नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट एडिटोरियल है ट्रस्ट डेफिसिट। तो ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, डेफिसिट मतलब होती है कमी। तो विश्वास की कमी, अगर हम लोग बात करें डेफिसिट का, तो डेफिसिट के जो है कई सिनोनिम्स होते हैं, जैसे लॉस, डिफिशियंसी, शॉर्टेज और लैक। तो इसके जो है सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। अगेन है यहाँ पे द इम्बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशन बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म न्यूज़ पब्लिशर इज वेरिंग। इम्बैलेंस मतलब होता है आपका असंतुलन। तो शक्ति का असंतुलन इन रिलेशन बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म न्यूज़ पब्लिशर इज वेरिंग। तो टेक प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पब्लिशर के बीच जो पावर का असंतुलन है यह चिंताजनक है। द डिसीजन ऑफ इंडियाज, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इम्बैलेंस की जो है सिनोनिम्स के, तो आपका हो सकता है मिसमैच, डिसइक्विलिब्रियम, या आपके इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो द डिसीजन ऑफ इंडियाज कंपटीशन वॉच डॉग टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल following allegation by the country's digital news publisher that it has broken antitrust law mark a significant moment in country where the fortune of the news media industry have been on downward path। तो यहाँ पे द डिसीजन ऑफ इंडियाज कंपटीशन वॉच डॉग टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल, तो गूगल में इन्वेस्टिगेशन के लिए, गूगल में जांच करने के लिए भारत के कंपटीशन वॉच डॉग का निर्णय जो है फॉलोइंग एलिगेशन बाय द कंट्रीज डिजिटल फॉलोइंग द फॉलोइंग एलिगेशन बाय द कंट्री डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर। तो जो है गूगल में इन्वेस्टिगेशन का जो निर्णय है यह देश के डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसके बाद लिया गया है। तो आरोप क्या है? दैट इट हैज़ ब्रोकन एंटी ट्रस्ट लॉ। तो यहाँ पे इट जो है गूगल के लिए यूज़ किया गया है, तो दैट की इट हैज़ ब्रोकन, गूगल ने तोड़ा है एंटी ट्रस्ट लॉ, एक जो एंटी ट्रस्ट लॉ है उसको तोड़ा है। आगे हम लोग बात करें तो मार्क अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन कंट्री वेयर द फॉर्चून ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री हैव बीन ऑन अ डाउनवर्ड। तो जो ये घटना घटी है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इन अ कंट्री, एक देश में, यह घटना एक देश में बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रही, धीरे धीरे वो जो है वीक हो रही है। तो वहाँ पे इस प्रकार की घटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है द डेवलपमेंट इज़ नॉट अ टोटल सरप्राइज। द डेवलपमेंट इज़ नॉट अ टोटल सरप्राइज, या इस प्रकार का जो विकास है, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है ये एक प्रकार से सरप्राइज नहीं है ये, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है। ठीक है। फॉर गवर्नमेंट in many countries such as Australia and France have used their political capital in recent years to try and correct the enormous imbalance that exists between big technology companies that control news in the digital sphere today and the traditional journalism industry that keeps the wheels of news running, thereby also creating the basis for कन्वर्सेशन दैट आर सो इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे है फॉर गवर्नमेंट, सरकारों के लिए, इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में, सच है जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, हैव यूज दियर पॉलिटिकल कैपिटल। तो पॉलिटिकल कैपिटल मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोगों का पॉलिटिकल कैपिटल क्या हो सकता है? पार्लियामेंट हो सकता है। ठीक है। तो वैसे उन्होंने अपने पार्लियामेंट का यूज किया इन अ रिसेंट ईयर, हाल ही के बरसों में, टू ट्राई, प्रयास किया, एंड करेक्ट, और सही किया, द इनॉर्मस मतलब होता है बहुत विशाल या बहुत ही बड़ा, इम्बैलेंस असंतुलन, बहुत ही बड़े असंतुलन को इन्होंने प्रयास भी किया और सही भी किया। कहाँ पे? अपने पॉलिटिकल कैपिटल में, दैट एग्जिस्ट, जो कि अस्तित्व में था, बिटवीन, बीच में, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो कि बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज और इनके ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में था। ठीक है। तो मतलब जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल न्यूज़ एजेंसी थी उनके बीच में, और जो बिग टेक कंपनियाँ थी उनके बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप था, मतलब कि जो बिग टेक कंपनियाँ थी वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट करते थे, वो बहुत पावरफुल थी। तो उन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया, उसके द्वारा जो ज़्यादा उन लोगों के बीच में इनॉर्मस इम्बैलेंस था, मतलब बहुत ही भारी असंतुलन था, उसको क्या किया,
कम किया, ठीक है। दैट कंट्रोल न्यूज़ इन द डिजिटल स्पेयर एंड द ट्रेडिशनल जर्नलिज्म इंडस्ट्री दैट कीप द होल ऑफ द न्यूज़ रनिंग। तो जो ये हमारी ट्रेडिशनल न्यूज़ होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल जर्नलिज्म होती है, ये क्या करती है, ये जो है जो न्यूज़ होता है इसको चलाती रहती है, देयर बाय, जिसके चलते क्रिएटिंग द बेसिस फॉर कन्वर्सेशन, जिसके द्वारा जो है कन्वर्सेशन के लिए मतलब बातचीत के लिए एक बेस जो है बनाया जाता है, डैट आर सो इम्पॉर्टेंट, और जो कि एक डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कन्वर्सेशन दैट आर सो इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द इन्वेस्टिगेशन जांच हैज़ बीन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट बाय अ इंडियाज डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन। तो द इन्वेस्टिगेशन जांच हैज़ बीन ऑर्डर, जांच का आदेश जो है, जो जांच का आदेश दिया गया है ऑन द बेसिस, वो किस बेस पे दिया गया है कि जो इंडियाज डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन, इन्होंने कंप्लेन जो है किया, तो इसके बेस पे जो है ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया। विच हैज़ एलिज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया है, किसने, इंडियाज डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है। विच हैज़ एलिज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया है, दैट गूगल नॉट ओनली डोमिनेट द मार्केट, कि गूगल जो है सिर्फ मार्केट को डोमिनेट नहीं करता, मतलब वो मार्केट में ही हावी नहीं है, फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, बट आल्सो, लेकिन यह जो है एब्यूजेस दिस डोमिनेंस, या अपने इस डोमिनेंस को एब्यूज करता है, मतलब गलत तरीके से उपयोग करता है। इट डज सो, यह इस प्रकार से करता है। द एसोसिएशन हैज़ एलिज्ड, एसोसिएशन ने आरोप लगाया, बाय नॉट प्रोवाइडिंग अ फेयर स्पेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग मनी एंड बाय नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। तो ये जो है एसोसिएशन कहता है कि बाय नॉट प्रोवाइडिंग, तो जो है एक जो फेयर, जो एक उचित जो है इनका भाग होता है एडवर्टाइजमेंट में, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें जो मनी आती है, उसमें जो इनका भाग होता है उसको नहीं सही से प्रोवाइड करते, और ना ही इनको पर्याप्त जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे क्या हो रहा है। इट हैज़ आल्सो कंप्लेन, इन्होंने यह भी आरोप लगाया, दैट इट डज नॉट गेट पेड फॉर द न्यूज स्निप्ड दैट अपीयर इन सर्च। इन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इट डज नॉट गेट, इन्होंने इनको कुछ पैसा नहीं मिला, कोई इनको पेड नहीं किया गया फॉर द न्यूज स्निप्ड। इस न्यूज़ स्निप्ट मतलब होता है एक छोटी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़, स्निप्ट जो होती है एक छोटी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्निप दैट अपीयर इन सर्च, जो कि खोजने के दौरान आता है, उसके लिए भी इनको कुछ पेड नहीं किया गया, इनको उसके लिए भी पैसा नहीं दिया गया। द एसोसिएशन ब्रॉडर पॉइंट broader point is that the term of engagement are unilaterally and arbitrarily dictated by the tech platform, and there is nothing its member can do about it. तो द एसोसिएशन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि द टर्म ऑफ इंगेजमेंट, जो इंगेजमेंट का टर्म है वो यूनिलेटरी एंड आर्बिट्रेटली, वो एक तरफा और जो यहाँ पे ये एक तरफा और मनमाने ढंग से किया गया है, बाय द टेक प्लेटफॉर्म के द्वारा, एंड देयर इज़ नथिंग इट्स मेंबर कैन डू अबाउट इट, और उसमें इनके मेंबर कुछ कर नहीं सकते हैं। द imbalance of power and the denial of fair share of revenue will be question that the watchdog will be interested in exploring. तो the imbalance of power मतलब कि शक्ति का असंतुलन, और जो है जो डिनाइल मतलब होता है मना करना, फॉर अ फेयर शेयर ऑफ रेवेन्यू, और जो है एक उचित रेवेन्यू के लिए जो मना किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो ये वॉच डॉग है ये इसमें अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, अगेन है व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ मेकर इन ऑस्ट्रेलिया, what was recognized by the lawmaker in Australia, for instance, when they last year came up with a law that sought to level the playing field between big tech platform and news publisher is a condition that is true around the world. What was recognized, क्या पहचान किया गया, बाय लॉ मेकर इन ऑस्ट्रेलिया, कानून बनाने वालों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए, व्हेन दे लास्ट ईयर
जब वे लास्ट ईयर कम अप आए विद अल्लाह एक कानून के साथ, दैट सा जो कि प्रयास किया टू लेबल द प्लेइंग फील्ड, जो प्लेइंग फील्ड है उसको लेवल करने के लिए, मतलब जो उन दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप है उसको कम करने के लिए, बिटवीन बिग टेक प्लेटफॉर्म एंड न्यूज़ पब्लिशर, किसके बीच में, बिग टेक प्लेटफॉर्म के बीच में और न्यूज़ पब्लिशर के बीच में, इज अ कंडीशन दैट इज़ अ ट्रू अराउंड द वर्ल्ड, इस प्रकार का कंडीशन क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही तरीके का है और ये सही भी है, इन इंडिया टू, ये जो है भारत में भी है, मतलब कि जो है क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि जो कंडीशन है जैसे कि बिग प्लेटफॉर्म और जो है न्यूज़ पब्लिशर के बीच में जो ये प्रॉब्लम है ये इंडिया में भी है, इन इंडिया टू, भारत में भी, भारत में भी द पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट, जो ये पावर इम्बैलेंस है ये एग्जिस्ट करता है, हैज़ ओनली गॉटन वर्स इन रिसेंट ईयर, और जो है इस और हाल ही के वर्षों में ये और भी खराब हुआ है, मतलब कि जो इम्बैलेंस है वो बढ़ा है। द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री विच इन्वेस्ट इन जर्नलिस्ट हिज struggled to stay afloat while big tech platforms have become more and more powerful. The news media industry which invest in journalists has struggled to stay afloat. तो जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है जो कि जो कि न्यूज़ के लिए इन्वेस्ट करती है, हैज़ स्ट्रगल टू स्टे अफ्लॉट, तो वह जो है अपने कर्ज चुराने के लिए, अपने जो है कर्ज को चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वाइल जबकि बिग टेक प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, हैव बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये बहुत ही पावरफुल हो चुकी हैं, मतलब कि जो न्यूज़ पब्लिशर हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, बल्कि जबकि जो टेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छी है। बट द ऑस्ट्रेलियन केस बट द ऑस्ट्रेलियन केस इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरवेंशन बाय अ गवर्नमेंट इन पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप, तो लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया का केस एक जो है अद्भुत प्रकार का इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है बाय अ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, इन पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप, ठीक है, तो पब्लिशर प्लेटफॉर्म के संबंध में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा यह एक अनोखा इंटरवेंशन है, ठीक है, इंटरवेंशन है। द करंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया आर मोर अ केस ऑफ द पब्लिशर फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग फोरम इन सर्च ऑफ रिलीफ, तो जो करंट जो प्रेजेंट टाइम में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन इंडिया आर मोर अ केस ऑफ पब्लिशर फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग फोरम इन सर्च ऑफ रिलीफ, तो इस द करंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया आर मोर अ केस ऑफ पब्लिशर फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग फोरम इन सर्च ऑफ रिलीफ, तो जो प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन जो प्रेजेंट टाइम में जो जांच चल रही है, इससे क्या होगा कि जो पब्लिशर हैं वो एक उचित स्थान पा जाएंगे, उसी के लिए ये जो है किया जा रहा है, ठीक है। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म इन डिजिटल इरा हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, तो द सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जर्नलिज्म, मतलब कि जो है जर्नलिज्म का सस्टेनेबिलिटी जो है, जर्नलिज्म को जो है प्रेजेंट टाइम में सस्टेन करना, उनको रहना जो है डिजिटल इरा में हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालेगा, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी, स्पेशली especially in a democracy, it has been quite evident in recent year, यह it has been quite यह देखा गया है इन हाल ही के वर्षों में, that the industry has ended up sacrificing quality in quest for more eyeballs, तो जो इंडस्ट्री है ये जो है क्वालिटी को धीरे धीरे डिक्रीज किया है, क्वालिटी को सेक्रीफाइस किया है इन द क्वेस्ट फॉर आई बॉल के प्रयास में, जो है आई बॉल के सर्च में अपनी क्वालिटी को डिक्रीज किया है, एंड न्यूआंस इन द क्वेस्ट फॉर मोर इमोशनल इंगेजमेंट, और जो है इमोशनल इंगेजमेंट के लिए बहुत ही प्रयास किया है। द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट फेयर वैल्यू फॉर द जर्नलिस्टिक एफर्ट कैन नेवर बी ओवर एम्फेसिस्ड इनफ, तो द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट अ फेयर वैल्यू,
फॉर जर्नलिस्ट रिपोर्ट। तो जो है जो जिस प्रकार के जर्नलिस्ट जो है अपना उचित काम कर रहे हैं, अगर उस काम के लिए वो एक सही से मूल्य नहीं पाएंगे तो वो इस चीज़ को कभी भी जो है